चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब अपना ये लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और थोड़ा सा आसानी से कहेंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to measure EMF of a cell by balancing method, है ना। ये आपका सेल का EMF मेजर करने के काम में आता है यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। ओके, अब ये कैसे EMF मेजर कर सकता है? अब देखो यहाँ पे, अब इमेजिन करो ये आपके पास एक सेल है ऑफ सर्टेन वैल्यू E, ये यहाँ से करंट वेरी कर रहा है, करंट सेंड कर रहा है, उसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ रास्ते में एक गैल्वेनोमीटर है। यहाँ एक रास्ते में क्या है? गैल्वेनोमीटर। मान लो कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब ऐसा है कि देखो क्या हो रहा है, याद करो वो ईएमएफ ऑफ द सेल का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना। क्या होता? करंट जाता या चार्ज जाता एनर्जी लेकर, है कि नहीं, पूरे सर्किट में से। फिर ये क्या रेजिस्टर क्या करता है? एनर्जी को कम कर देता, लॉस कर देता, फिर बची कुछ एनर्जी के साथ वो वापस आता। एक बात बता मुझे, मान ले इसने आपके सेल ने, पॉजिटिव सेल ने चार्ज को 10 जूलम रुक जा, 10 जूल पर कुलम तो 10 जूल पर कुलम, 10 जूल पर कुलम की एनर्जी दिया है। जुलम जुलम तो हो ही रहा है, बोले उसने। तो 10 जूल पर कुलम की एनर्जी दिया है, ये एनर्जी वो लेके जाएगा। देखो मान लो इसने 6 जूल पर कुलम लॉस कर दिया, 6 जूल पर कुलम लॉस कर दिया, और बची कुछ 4 जूल पर कुलम की एनर्जी के साथ वो धीरे 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 वापस आगे जाएगा, है ना। फिर वापस कहीं ना कहीं से लौट के इधर आ जाएगा, है कि नहीं। अब ऐसा है कि ठीक है, अब अगर मैं मान के चलूं कि मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो वो क्या करेगा? और ज्यादा एनर्जी खा जाएगा, और ज्यादा एनर्जी खा जाएगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन आएगा, मान लो मैंने इसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ा दिया कि अब ये रेजिस्टेंस भी कितना एनर्जी खा जाएगा? 10 जूल पर कुलम। देखो गौर से देखो, इधर ये चार्ज निकला यहां से, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एनर्जी कितनी थी? अरे गौर से देखो, 10 जूल पर कुलम, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा 10 जूल पर कुलम। इसने कितनी खा गया? 10 जूल पर कुलम खा गया। मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो गया? 10 जूल पर कुलम का हो गया। अब यहां से जब चार्ज बाहर निकलेगा, उसके पास आगे बढ़ने की एनर्जी होगी क्या? पूरी तो ये रेजिस्टर खा गया, पूरा ही खा गया ना, क्या बचा? वो वहीं अटक के रह जाएगा, है कि नहीं। फिर इधर से और आ रहे, है कि नहीं, और आ रहे, तो पहले ये अपनी जगह पे अड़ गया, यहाँ का चार्ज, ये एनर्जी खा गया खा गया खा गया, करते 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 यहाँ पे भीड़ जम जाएंगी पूरी की पूरी, है कि नहीं। और पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के चार्जेस क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। अगर पूरे के पूरे चार्जेस ब्लॉक हो गए तो रेजिस्टर के उस पार, ये अब तो थोड़ी देर के बाद तो पूरे इतने ब्रांच में पूरा इस सेल में पूरा करंट का फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई ये पूरी एनर्जी खा गया। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लो मुझे पता नहीं था ये सेल का ईएमएफ कितना है, मान लो मैंने पता नहीं था मुझे सेल का ईएमएफ कितना है, मगर मैंने यहां पर क्या किया? रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया। मैंने रेजिस्टेंस को क्या करा? कम ज्यादा किया, और ऐसा सेट किया कि अब यहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है कि नहीं। ये क्या बता रहा है? गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, ना इधर बता रहा ना उधर। अगर उधर बताया तो मतलब करंट उधर जा रहा है ना, और अगर इधर बता रहा मतलब करंट इधर जा रहा, मगर कहीं नहीं बता रहा, वो जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। इसका मतलब क्या? ये बैलेंस हो गया, मतलब ये ईएमएफ किसके बराबर हो गया? यहाँ के पोटेंशियल
डिफरेंस के बराबर हो गया, है ना। मैं बोलूंगा अच्छा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 जूल पर कूलम यानी कि 10 वोल्ट। तो मतलब इस सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, है कि नहीं। बात समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है कि ये सेल है ना, जिसकी ईएमएफ मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि चार्जेस यहां से निकलेंगे, रास्ते में कौन मिलेगा, रेजिस्टेंस, वो उनकी एनर्जी को यानी वोल्टेज को कम करेगा, बचे कुछ एनर्जी के साथ वो वापस आएगा। मगर मैंने क्या देखा, अरे भैया इसने तो पूरी एनर्जी खा गया, चार्जेस को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी ही नहीं रही। तो अगर चार्जेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहां पर रुक गए हैं, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब भैया यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के साथ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। भाई मुझे ये मालूम करना था, ये मुझे मालूम है 10 वोल्ट, तो भाई पता लग गया ये क्या है 10 वोल्ट। अब फर्क ये है कि जैसा मैंने बताया कि मैं रेजिस्टेंस बदलूंगा, यहां वो रेजिस्टेंस कैसे बदला जाता है वो मेन कॉन्सेप्ट है ना। एक बार वो कहानी समझ में आ गई, ये सिर्फ एक सर्किट पे सब कुछ है। अगर तुमको एक सर्किट का फंक्शन समझ में आ गया, मतलब बाकी सारों का भी समझ में आ गया। सिर्फ एक सर्किट पे सब कुछ बेस्ड है यहाँ पर, ठीक है। मगर सबसे पहले हमको वो सर्किट पे जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, जैसे एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर का। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज नंबर 1 टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, सेल का ईएमएफ मेजर करना। दूसरा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना। बेटा इधर ध्यान दे दो आप लोग, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, रेशियो लेना, है ना। रेशियो लेके बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितने से बड़ा है, डबल है, ट्रिपल है, चौबल है, कितना है वो बताओ, है ना। अब ये कंपेयर करने के दो तरीके हैं, एक है बाय इंडिविजुअल मेथड, एक कंपेयर करने का तरीका है बाय इंडिविजुअल मेथड, दूसरा कंपेयर करने का तरीका है बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तीसरा है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। ये हमारा 3 मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी मैंने नोट्स में और मेंशन किया है, जैसे कि अगर आप बोलेंगे एज अ वोल्टेज डिवाइडर, एज अ ऑडियो कंट्रोल, एज अ सेंसर। मगर ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं इसमें, क्योंकि ये जैसा एनसीईआरटी ओरिएंटेड इतना ही है, वो स्टेट बोर्ड में एडेड है आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ सेल, इसका पोटेंशियोमीटर। और अब ऐसा है, जो अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक जो है देखो, एक आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। और इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, वो है हाउ वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। ये इस रीजन के सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, आया समझ में। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको, है ना, ऑब्टेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल मैं लेने जा रहा हूं अगला, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा। ये लिखना हो गया आपका, मुझे इधर ही के रीजन में करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, ये क्या कहता है।
when a steady current is passed through a wire, the potential difference across the wire is directly proportional to the length of wire। बहुत आसान है ये स्टेटमेंट है आपका। जब भी कोई करंट, स्टेडी करंट पास किया जाता है एक वायर के अक्रॉस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ या एक्सप्लेनेशन जिसको हम लोग कहेंगे वो देखेंगे हम लोग। जी आइए, तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर होता कैसा है। पोटेंशियोमीटर में वायर होता है 4 से लेकर 10 मीटर लंबा वायर होता है। देखो इस तरह से जिगजैग पैटर्न में कनेक्टेड 4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबा वायर होता है। जिगजैग पैटर्न में 4 to 10 मीटर्स लंबा वायर होता है। मगर कैलकुलेशन अभी सिंपली समझने के लिए, सिंपली फॉर्म में समझने के लिए अभी मैं जो लूंगा वायर पूरे गया, अल्लाह करे आज, अब क्या फ़ायदा, मेरा लेक्चर पूरा हो जा रहा फिर, है ना। तो अब सिंपल फॉर्म में समझने के लिए गौर से सुनिए इधर, सिंपल फॉर्म में समझने के लिए इस वायर को मैं जिगजैग पैटर्न में नहीं लगाऊंगा, अभी फिलहाल मैं उसको सीधा सीधा लगा दूंगा, है ना। तो चलो देखो, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, यहां पर की है, और एक रियोस्टैट है RH। रियोस्टैट म्हणजे क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ध्यान दो बेटा सब लोग इधर, यहां पर एक वायर है जिसको मैं एक नाम दूंगा पोटेंशियोमीटर वायर, जिसको मैं नाम क्या दूंगा, पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई है AB। इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई क्या है, AB। कुछ नोमेनक्लेचर्स में यहां कर दूंगा, जो E जो है EMF ऑफ सेल, RH जो है आप जानते हैं वो रियोस्टैट है, रियोस्टैट। I मान लो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि पूरा नोट्स में दिया हुआ है। जैसे की क्लोज करूंगा, करंट I यहां से जनरेट होगा, वही करंट I यहां से फ्लो होगा। ठीक है, कैपिटल R मान के चलो रेजिस्टेंस है किसका, वायर का। अरे भाई इधर ध्यान दे रहे तो 2 मिनट के लिए। कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका है रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस है। रो जो कि एक्चुअली में R/L है, रो जो कि एक्चुअली में R/L है, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। याद रखना है, वैसे रो अपन क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना, मगर यहां पर आपका R/L है। और VAB इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB। वायर AB के अक्रॉस का क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा ठीक है, चलो अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, बाय ओम्स लॉ, अगर मैंने इस वायर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, V/R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन R। उसमें इधर आ रहा है क्या वाइट ब्राइट स्पॉट, थोड़ा सा इधर है ना, ठीक है, ओके।
तो मैं यहाँ ओम्स लॉ अगर लगाता हूं तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, ये I इक्वल्स टू क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी और ये वायर का रेजिस्टेंस दैट इज R। अब एक काम करो, इसी वायर पे पॉइंट P पकड़ो, पॉइंट P जिसकी दूरी इस एंड से स्मॉल l है। क्या बात है, वही छे हाल, कुछ नहीं है। तो जिसकी दूरी यहां से कितनी है बेटा, स्मॉल l है। ओके, इतने सेक्शन का रेजिस्टेंस मान लो AP है ना, RAP जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP, मान लो RAP क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP। तो तुमको नहीं लगता मैं यहां पर I इज इक्वल टू लिख सकता हूं VAP अपॉन RAP, है ना, VAP इज अपॉन RAP करके आप इसको लिख सकते हैं। और VAP इज इक्वल्स टू आप लिख पाएंगे यहां पर I इंटू RAP। अब अपने बोलेंगे यार RAP कितना होगा, क्योंकि वो वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं रहेगी, मेरे को R मालूम है, मुझे कैपिटल L मालूम है, वो कैसे निकालूंगा RAP। तो बहुत आसान है, आप RAP निकाल सकते हैं एज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वायर AP। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आप ले लो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस है वो देख लो, और वायर के लेंथ से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है भाई, मान लिया। I इंटू आर क्या है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से कहां तक का, A से लेकर B तक का। तो मैं यहां लिख सकता हूं फिर, एक मिनट रुको, VAB इज इक्वल टू I इंटू RAP। VAP था ये, B बन कब बन गया फिर ये यहां पर, VAP सॉरी। देखो VAP इज इक्वल टू I इंटू R, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB अपॉन कैपिटल L इंटू L। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB अपॉन कैपिटल L, ये गौर से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB अपॉन कैपिटल L, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नाम तुम्हारे को बहुत बार आएगा न्यूमेरिकल्स में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा हर एक मीटर के बाद, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये एक क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस पे से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये कांस्टेंट है तो VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। वही हुआ जो स्टेटमेंट बोल रहा था। स्टेटमेंट बोल रहा था कि वायर की लंबाई को तुम अगर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट किए देख लो अच्छे से। एक आखिरी बात, एक सेल है ऑफ EMF E, की है, रियोस्टेट है रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, एक वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर की लंबाई कैपिटल L, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, उसका नाम AB वायर का। ठीक है, अब हमने कहा कि चलो ठीक है, जब करंट I इसमें से फ्लो होता हुआ जाएगा तो इस वायर के अक्रॉस अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया तो क्या आएगा, I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो मान लिया। फिर मैंने बीच का एक पॉइंट पकड़ा P, बीच बताओ कहीं का भी एक पॉइंट पकड़ा P, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी L, इस यहां से यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस क्या आएगा RAP। मैं बोलूंगा यार ओम्स लॉ तो मैं इस पे भी लगा सकता हूं, तो उसका क्या आएगा I VAP अपॉन RAP। अच्छा VAP को क्या लिख सकते हैं फिर, I इंटू RAP। यार RAP क्या होगा, RAP बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AP, आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू आपका स्मॉल l द लेंथ ऑफ वायर। तो अब I इंटू R क्या है, R वो जो पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, तो बोले वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। ये यहीं से पता चल जाता। तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बोल सकता हूँ ये VAP अपॉन L जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तो एक कांस्टेंट होता है, तो अगर कांस्टेंट है तो VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका इंपॉर्टेंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। नीट में क्या है, बस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आया तो मुझे कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं लगता। अब बचा आपका इसका एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशंस मैं कर लूंगा और कल के कल उसके न्यूमेरिकल्स भी लूंगा मैं इंशाल्लाह, है ना। तो मैं शायद थोड़ा कल का लेक्चर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। खोल दे ऊपर था।